Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 9, the living organism characteristics and habitats, part 3, and in this part we will discuss about a journey through different habitats कि अलग अलग आवासों के अंदर किस तरीके की जो जर्नी है, जो यात्रा है वो रहती है। तो आज की वीडियो में हम यात्रा करेंगे अलग अलग हैबिटेट्स की कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स इन विच डिफरेंट एनिमल्स लीव्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, कुछ स्थलीय हैबिटेट्स यानी कि निवास, कुछ स्थलीय निवासों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है डेजर्ट्स। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptations in camels. हम ये डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में कि व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ द डेजर्ट के क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एंड द एडेप्टेशंस इन कैमल्स, और कैमल्स की क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, किस तरीके से कैमल्स जो हैं वो अपने आप को डेज़र्ट के क्लाइमेट में एडेप्ट कर पाते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स। अब ये बताइए कि अन्य जानवर और पौधे जो कहाँ पर रहते हैं डेजर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं, उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशंस, क्या उनके अंदर एक ही प्रकार की एडेप्टेशंस होती हैं। दीज आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। डेजर्ट एनिमल्स में जैसे कि रैट्स यानी कि चूहे एंड स्नेक्स यानी कि सांप, ये डेजर्ट एनिमल्स होते हैं अलग से कैमल के अलावा जो डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, इनके पास लंबी लंबी टांगें नहीं होती। दैट अ कैमल हैज़, जैसे कि जो कैमल है, ऊँट है, उसके पास होती हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, तीव्र गर्मी से बचने के लिए ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, दे स्टे इन बरोज, वो अपने बिलों के अंदर रहते हैं। डीप इन द सैंड, यानी कि जो रेत है उसके अंदर ये अपने बिल बना लेते हैं और वहीं पर ही इनका क्या होता है, हैबिटेट होता है, वहाँ पर ये रहते हैं। तो सबसे पहले 9.5 फिगर में देखिए, डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज, जो रेगिस्तानी जानवर हैं वो कहाँ पर रहते हैं, बिलों के अंदर रहते हैं, जैसे कि रैट्स एंड स्नेक्स। ओके, तो ये सब रेत के अंदर अपने बिल बना लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं, जैसा कि फिगर 9.4 में शो किया गया है। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर, ये जानवर रात के अंदर ही, रात होते ही बाहर आ जाते हैं। व्हेन इट इज़ कूलर, जब ठंडा वातावरण हो जाता है। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट। जो 9.5 फिगर है वो दिखाती है कुछ टिपिकल प्लांट्स जो कि कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, डेजर्ट्स में उत्पन्न होते हैं, यानी कि रेगिस्तान में उत्पन्न होते हैं। हाउ आर दीज एडेप्टेड टू द डेजर्ट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है स्टूडेंट्स की व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट्स के। सो वी विल डिस्कस them also in this video through activity 3. Bring a potted cactus and leafy plant to the classroom. एक कैक्टस ले आइए और एक लीफी प्लांट ले आइए क्लासरूम में। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनको बांध दीजिए कुछ भागों पर इन दोनों पौधों में। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4, जैसा कि एक्टिविटी 4 आपने करा था चैप्टर नंबर 7 में।
अगर आपको याद हो तो। वेयर वी स्टडीड ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो भाप का निकास है वो पौधों के अंदर से कैसे होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपायरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स। तो वो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर ये क्या है स्टूडेंट्स, इस फिगर में क्या शो किया गया है, सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स। कुछ ऐसे पौधे जो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, डेजर्ट्स में उत्पन्न होते हैं। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन, जो पॉटेड प्लांट्स हैं उनको धूप में रख दीजिए। एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों बाद इनको देखिए। व्हाट डू यू सी, तो आपने क्या देखा। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स, क्या आपने कुछ बदलाव देखे इन द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा में जो कि इकट्ठे हुए थे इन दोनों पॉलीथीन बैग्स में। डेजर्ट प्लांट्स लूज़ वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन, तो जो जितने भी डेजर्ट्स के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जितने भी पौधे होते हैं वो पानी को छोड़ते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। ओके, ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो पानी को थोड़े से पानी को छोड़ देते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। जो पत्तियाँ होती हैं रेगिस्तानी पौधों में, या तो वो एब्सेंट होती हैं, या तो वो गायब होती हैं, या फिर वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और या फिर वो कांटों की अवस्था में पाई जाती हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, और यही चीज़ इन पत्तियों को पानी कम करने में मदद करती है फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से, थ्रू ट्रांसपायरेशन, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज़ इन फैक्ट इट्स स्टेम, और पत्तियों जैसी एक संरचना जो आपको दिखाई देती है कैक्टस के अंदर, वो क्या होता है, उसका स्टेम होता है, उसका तना होता है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम, और जो फोटोसिंथेसिस है इन पौधों के अंदर वो किनके द्वारा किया जाता है, स्टेम्स के द्वारा, तनों के द्वारा किया जाता है। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज़ ऑफ कैक्टी। जो स्टेम है वो बहुत मोटी वैक्सी परत से कवर होती है, ढकी हुई होती है, जो कि किस चीज़ में मदद करती है, पानी को उनके अंदर बनाए रखने में मदद करती है। जो कैक्टस होता है उसके प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें पानी को बनाए रखने में मदद करती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, कुछ जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं इनके पास क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, दैट गो वेरी डीप, बहुत नीचे तक ये जाती हैं, इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर, फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, जहाँ से ये पानी को सोखने का काम करती हैं। अब अगला है माउंटेन रीजन्स। तो ये क्या है, एक और हैबिटेट है, इनमें भी हम डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, और इनके क्या क्या एडेप्टेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, ये जो हैबिटेट्स हैं, ये जो आवास हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे और बहुत ही ज़्यादा विंडी, यानी कि यहाँ पर बहुत हवाएं चलती हैं। इन सम एरियाज़ स्नोफॉल मे टेक्स प्लेस इन विंटर्स, यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बर्फ़बारी सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर बहुत बड़े ज़्यादा प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो यहाँ माउंटेन रीजन्स में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज़ शोन इन फिगर 9.6, क्या आपने
उस प्रकार के पेड़ देखे जो कि फिगर 9.6 में दिखाए गए हैं। तो 9.6 में क्या दिखाया है स्टूडेंट्स? ट्रीज़ ऑफ अ माउंटेन हैबिटेट। ऐसे ट्रीज़ जो कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। If you live in a mountain region or you have visited one, you may have seen a large number of such trees. अगर आप कभी भी आपने माउंटेन रीजन्स में कभी आपने यात्रा करी हो या आप वहाँ पर गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे पेड़ होते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन द अदर रीजन्स? लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, कभी आपने ये देखा है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये अन्य रीजन्स में, अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स? तो कैसे ये जो ट्रीज़ हैं ये अनुकूल रह पाते हैं टू द कंडीशंस, उन परिस्थितियों से जो कि उनके जो हैबिटेट होता है, उनका जो निवास होता है, उनसे प्रचलित होती हैं। These trees are normally cone shaped and have sloping branches. ये जो पेड़ होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है they are cone shaped, okay, and they have slopy branches. इनकी जो ब्रांचेस हैं वो उनमें क्या होता है? ढलान होता है एक तरीके का। The leaves of some of these trees are needle-like. कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं इन पेड़ों में जो कैसी दिखाई देती हैं? सुई की तरह दिखाई देती हैं। This helps the rain water and snow to slide off easily. ये बारिश के पानी को और जो बर्फ़ होती है उसको बहुत आसानी से फिसलने में मदद करती हैं। There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. और यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनका जो आकार है वो बहुत अलग अलग होता है इन सभी से that are present on mountains, जो कि पहाड़ों पर उपस्थित होते हैं। They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. इनके पास बहुत अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? एडेप्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से ये माउंटेन्स पर ज़िंदा रह पाते हैं। Animals living in the mountains regions are also adapted to the conditions there. जो एनिमल्स हैं जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो भी यहाँ की कंडीशंस यानी कि यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। दे हैव थिक स्किन, इनके पास बहुत मोटी त्वचा होती है, और फर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम कोल्ड, और इनके पास क्या होते हैं? फर्स होते हैं जो कि इन्हें ठंड से बचाने का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यैक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप दैम वार्म। जो याक होता है उसके पास लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि इसे गर्मी से बचाने का काम करते हैं। स्नो लियोपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लियोपार्ड है उसके पास बहुत मोटे मोटे फर्स होते हैं जो कि इसके शरीर पर होते हैं और इसको ठंड से बचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 9.7 फिगर में स्नो लियोपार्ड, याक और जो माउंटेन गॉट हैं वो माउंटेन हैबिटेट्स को किस तरीके से अनुकूल, माउंटेन हैबिटेट्स में किस तरीके से अपने आप को अनुकूल बना पाते हैं वो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो जो आपका ए फिगर है उसमें स्नो लियोपार्ड है, बी फिगर है उसमें क्या है? यैक है, और जो सी वाला फिगर है उसमें है माउंटेन गॉट। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, इनके पास पैर भी होते हैं और पंजे भी होते हैं, ये इसी के अंदर इनके बॉडी स्ट्रक्चर में शामिल होते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, और ये क्या करते हैं? इनको ठंड से बचाते हैं जब ये बर्फ़ पर चलते हैं। द माउंटेन गॉट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स, जो माउंटेन गॉट होती है, जो ऐसी बकरियां जो पहाड़ों पे पाई जाती हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स। हूव्स का क्या मतलब है? फुट ऑफ एन अनगुलेट मैमल लाइक हॉर्सेस। तो ये पैरों को ही बोला जाता है
जब ये रॉकी स्लोप्स पर, जो चट्टानों की ढलान होती है माउंटेन्स में, जब ये उन पर भागती हैं तो इनके पास बहुत ताकतवर हूव्स होते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन्स द सराउंडिंग्स चेंज। जैसे जैसे हम माउंटेनियस रीजन्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर चलते चले जाते हैं, द सराउंडिंग्स चेंज, तो परिवेश बदलता चला जाता है। एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स, और हम अलग अलग प्रकार की अनुकूलताएं देखते हैं अलग अलग ऊंचाइयों पर। अब आ जाते हैं ग्रासलैंड्स पे। ए लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। एक जो लॉयन है वो कहाँ रहता है? जंगल में रहता है या फिर ग्रासलैंड में रहता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत जानवर होता है। दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, जो कि हंट का मतलब है शिकार करता है और मारता है जानवरों को, जैसे कि डियर यानी कि हिरण। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो कैसा होता है? लाइट ब्राउन। लुक एट द पिक्चर ऑफ द लॉयन एंड दैट ऑफ अ डियर। अब आप लॉयन और डियर की पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, जैसे कि फिगर 9.8 में दिखाई गई है। अभी हम देखेंगे उस पिक्चर को। हाउ आर द आइज़ प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स। तो इनकी जो आँखें हैं वो इनके चेहरे पर किस तरीके से लगी हुई होती हैं, इन दोनों जानवरों के चेहरों पर किस तरीके से लगी हुई होती हैं, उनको एक बार समझते हैं। द लॉयन हैज़ इट्स आइज़ इन फ्रंट। जो लॉयन है उसके पास जो आँखें हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं। टू सी इट्स वेरी शार्पली, जो कि बहुत नुकीले तरीके से किसी भी जो इसका शिकार है उसको देखने में मदद करती हैं। ए डियर हैज़ इट्स आइज़ इनसाइड द आई। जो डियर की आँखें होती हैं वो उसके साइड में होती हैं। दैट फ्रॉम वेयर इज़ द प्रेडेटर कमिंग, जो कि इसे ये मदद करती हैं कि कहाँ से जो इसका शिकारी है वो आ रहा है उसे देखने में। टू सी वेयर टू रन फ्रॉम अ लॉयन और प्रेडेटर। जो शिकारी है, जैसे कि लॉयन होता है, लॉयन क्या है? इसका प्रेडेटर है, तो इसे देखने में मदद करती है कि वो लॉयन कहाँ से आ रहा है और कहाँ से वो भाग सकता है उससे, उसको भगाने में और उसको उस लॉयन से बचाने में इसकी जो आँखें होती हैं वो मदद करती हैं। तो इस तरीके से लॉयन और डियर की जो आँखें हैं वो दिखाई देती हैं। आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। अगला क्वेश्चन ये है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉयन की आँखें हैं वो फ्रंट में होती हैं और जो डियर की आँखें हैं वो उसके साइड में होती हैं, उसके फेस के साइड में। लॉयंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स। जो शेर होता है उसके पास बहुत लंबे लंबे पंजे होते हैं इन देयर फ्रंट लेग्स, इनकी सामने वाली टांगों में। दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज, जो कि इनके जो टोज होते हैं उनके अंदर होते हैं। डू द फीचर्स ऑफ लॉयन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव। कि जो विशेषताएं शेर के अंदर होती हैं क्या वो उसको बचाती हैं या उसको ज़िंदा रहने में मदद करती हैं? तो ए फिगर में क्या दिखाया गया है? लॉयन दिखाया गया है। बी फिगर में क्या है? डियर दिखाया गया है। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स। जो इसका लाइट ब्राउन कलर है लॉयन का, वो इसको बचाता है ड्राई ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सूखे होते हैं, तो वो भी कुछ लाइट ब्राउन कलर के ही होते हैं। तो एक जैसा कलर होने की वजह से ये शेर को बचा लेता है। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, जब ये अपना शिकार करता है या किसी जानवर को मार करके खाता है तब ये इसको बचा लेते हैं।
द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जो इसकी आँखें होती हैं शेर की वो बिल्कुल फ्रंट में होती हैं, सामने की तरफ होती हैं इसके चेहरे में, जो इसको मदद करती हैं टू हैव अ करेक्ट आइडिया, बहुत सही आइडिया लेने में कि इसका जो शिकार है वो अभी कौन सी लोकेशन पर होगा, कहाँ पर है आखिरकार। तो इसकी आँखें बहुत मदद करती हैं इसका शिकार, किसी भी जानवर का शिकार करने में। ए डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। और जो हिरन है वो भी एक और अन्य जानवर है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट। इसके पास बहुत मजबूत दांत होते हैं किसी भी मजबूत पौधे को चबाने के लिए, किसी भी मजबूत पौधे की या किसी कठोर पौधे की जो तना है उसको चबाने के लिए। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। जो हिरन है उसको ज़रूरत पड़ती है ये जानने की कि उसका जो शिकारी है वो अभी कहाँ पर उपस्थित है। तो प्रेडेटर्स क्या होते हैं? एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। ऐसे जानवर जो जैसे कि लॉयन है जो कि इसे अपना शिकार बना सकता है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, कि वो उनसे भाग सके और वो आसानी से उनका शिकार ना बन सके। तो इसकी आँखें इसको इन दोनों चीज़ों में मदद करती हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हीयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडिटर्स। इसके पास बहुत लंबे लंबे कान होते हैं ताकि जिनसे ये जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं, उनका जो चालो चलन है, उनको सुनने के लिए। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। जितने भी जहाँ से भी इसे खतरा होता है उन सभी दिशाओं में देखने के लिए इसकी जो आँखें हैं जो कि इसके सिर के साइड में होती हैं वो मदद करती हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स दैम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। जो हिरन की जो स्पीड होती है, हिरन की जो गति होती है, ये इसको मदद करती है इसके शिकारियों से दूर भागने में। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ द लॉयन, डियर एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प दैम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो ऐसे ही बहुत सारी विशेषताएं होती हैं शेर के अंदर, हिरन के अंदर या फिर अन्य जानवरों के अंदर या पौधों के अंदर, जो कि उन्हें उनके हैबिटेट में यानी निवास में ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।